अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं और गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों मेरे। और मॉर्निंग का व्लॉग तो था, लेकिन इतनी कोई सुस्ती आ रही है क्योंकि कराची का मौसम जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि चेंज हो चुका है और काफ़ी सुस्ती वाला मौसम हो गया और सारी सुस्ती ऐसा लगता है दुनिया जहान की मेरे पे ही आ गई है। तो व्लॉग बना तो रही हूँ मैं, लेकिन रिकॉर्डिंग करने का, उसको एडिट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। टाइम मिल भी रहा है तो वो ऐसा हो रहा है ना कि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि हाँ मैं पढ़ा रहता हूँ, मुझे मुझे शौक़ है, मेरी हॉबी है पढ़े रहना। तो वाकई में सारा दिन ऐसे चला जा रहा है कि थोड़ा सा काम कर रही हूँ, फिर लेट जा रही हूँ, फिर दिल नहीं कर रहा काम करने का, और काम करने के लिए उठ रही हूँ तो सारा काम क्लियर कर दे रही हूँ, उसके बाद जाके फिर लेट जा रही हूँ। तो यही चीज़, यही सीन कराची के मौसम का सारे असरात मेरे पे ही आ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं। खैर अच्छा जी, चले यहाँ पर व्लॉग में, यहाँ पर सब्जियाँ समेट रही थी अपनी, मेरे मियाँ जी सब्ज़ी लेकर आए थे और आगे मेरे पिछले जो अभी मिनट्स गए हैं उसमें मैं एक मिर्ची दिखा रही थी। तो मिर्ची का ये सीन है कि भाई मैं मिर्ची यूँ दिखा रही थी आप लोगों को कि आपके लिए जो पसंदीदा रिश्तेदार हैं, ख़ास तौर पे आपको जो बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपके ऊपर इतनी मेहरबानी करते हैं कि आप लोगों से इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी कोई ज़्यादा जलन हसद करते हैं, तो ये मिर्ची उन लोगों के लिए है कि मिर्ची आप लीजिए। और कितनी बड़ी मिर्ची है, साइज़ देखिए आप इसका। मुझे तो देख के ही मज़ा आ गया था इसे। और मेरे ध्यान में फ़ौरन से मेरे दिमाग में एक चीज़ गई थी कि यार ये मिर्ची अगर मैं अपने रिश्तेदारों को लगा दूँ तो कैसा मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा ना, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, मेरे दिल को सुकून, ठंडक मिल जाएगी एकदम। तो वैसे ही आप लोग भी ये मिर्ची ऐसे ही लीजिए और अपने रिश्तेदारों को जो आपके पसंदीदा हैं उनको लगा सकते हैं आप। बशर्ते ये है कि वो लोग भी आपको लगाना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उनकी आंखों में खटकते होंगे जैसे वो आप लोग की आंखों, आप वो आपकी आंखों में खटकते हैं। तो खैर ये तो हो गई रिश्तेदारों की बातें। अब यहाँ पर आते हैं हम अपनी प्यारे प्यारे से नींबू पे। और मेरे मियाँ जी काफ़ी सॉफ्ट से नींबू लेकर आए थे और इतने अच्छे से और इतने प्यारे लग रहे थे वो नींबू, लेकिन क्योंकि मेरे गालों की तरह सॉफ्ट थे तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे वो नींबू। और यहाँ पर मेरी लौकी, मैंने एक बड़ी सी शॉपर ली थी और इतनी बड़ी शॉपर थी कि कोई बंदा बोरी बंद हो जाए इसमें, इतनी बड़ी शॉपर थी। और तो क्या करूँ फिर मैं, यहाँ पर तो मेरे पास कोई बड़ी छोटी शॉपर नहीं थी, तो मैंने इसी में एडजस्ट करके रख दिया अपनी लौकी और तोरई। मैंने अच्छे से इसे कवर करके बास्केट में करके फ्रिज में रख दिया ताकि मेरी सब्जियाँ खिली हरी भरी रहें और जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं पालक पे। और पालक को मैंने इसकी सारी डंडियाँ तोड़ ली थी। पालक को मैंने एक ट्रे में सजा लिया था। उसके बाद मैंने एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लिया था, क्योंकि न्यूज़पेपर अमूमन हमारे यहाँ पढ़ने के लिए तो आता नहीं है। न्यूज़पेपर तो हमारे इन्हीं सब चीज़ों के लिए आता है, नज़र उतारने के लिए और ये सब चीज़ों रखने के लिए और कोई चीज़ दम करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर आता है, सिवाय पढ़ने के लिए। क्योंकि हम जो है ना, आजकल के जो नौजवान हैं और जो आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है, तो आजकल तो खैर न्यूज़ देखना तो टीवी पे तो बहुत ही वो हो गया, लेकिन ये है कि हम बहुत ही कम, जो हमारे अभी भी बुज़ुर्ग हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं सबके घर में, तो वो देख रहे होते हैं। और बाकी हम लोग तो पूरा टाइम फेसबुक पे मीम्स वगैरह शेयर करते हुए हमारा टाइम गुजर जाता है और हमें वही अच्छा लगता है। और मीम्स तो मेरी जान है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी मीम्स देखती हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है मीम्स देखने में। और अकेले बैठ के हंसती भी रहती हूँ। अगर किसी ने देख लिया मुझे ऐसे अकेले बैठ के हंसते हुए तो वो मुझे पागल समझेगा। खैर कोई नहीं, पागल ही सही समझे, पागल समझना ही सही है लेकिन सबके लिए। खैर यहाँ पर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ चिकन की, और मैंने लिया है इसमें दही, तकरीबन 50 रुपए का, ज़्यादा नहीं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और उसमें से भी मैंने थोड़ा बचा लिया था। मैंने कहा यार 2 चम्मच रायता क्यों ना बन जाए, क्योंकि हम हैं ख़वातीन घरेलू और हमें तो बचत की आदत है, तो उसी में से एडजस्ट करना हमारी आदत है, तो मैं वही कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अब डाला है इसमें 3 से 4 चम्मच बिरयानी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और सारे स्पाइसेस जो घर में होते हैं वो सब डाले हैं। और इसमें मैंने अजीनोमोटो डाला था थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, और नमक थोड़ा अपने हाथ पे ज़रूरत जितना, क्योंकि अजीनोमोटो भी नमक ही है यार, चाइनीज़ नमक कहते हैं उसको। तो दोनों नमक मिला के मैंने इसमें डाले थे। और यहाँ पर मैंने कुटी लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी, तो मैं आगे चल के डालूँगी, वो मैं भूल गई थी। तो इसीलिए, क्योंकि बच्चे आगे पीछे कर रहे थे तो दिमाग थोड़ा सा वो याद फिर भी मुझे आ जाता है कि हाँ मैंने ये चीज़ डाली नहीं थी, क्योंकि मैं रिमाइंडर करती रहती हूँ अपने जहन में कि यार ये चीज़ मैंने तो नहीं डाली, वो चीज़ तो नहीं भूल गई हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में चलती रहती हैं। खैर यहाँ मैं अब डाल दूँगी अपनी सुनहरी और प्यारी सी काफ़ी अच्छी सी चिकन, और चिकन को मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं इसमें मसाले लगा दूँगी ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए और इसके अंदर तक घुस जाए मसाला। और मेरी बिरयानी ओहो हो इतनी अच्छी बने मेरी बिरयानी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं, बल्कि उंगलियां अपनी अपनी क्यों चाटेंगे, मेरा हाथ चूमते रह जाएं यार, ऐसी बिरयानी बनाया करें आप लोग।
वैसे मेरी सुस्ती से एक बात अच्छी हो गई है कि सुस्ती मैंने इतनी सारे दिन दिखाई और मैं व्लॉग में ज़्यादा एक्टिव नहीं आ रही थी, लेकिन आज मैं एक्टिव बहुत हूँ। और मेरी आवाज़ से और मेरी बातों से आपको लग रहा होगा कि मैं आज कितनी एक्टिव आई हूँ व्लॉग में। तो यहाँ पर जो है अपना जो भी मसाला हाथ में है आपके, वो अच्छे से साफ़ कर लें और अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लें। तो ये है कि आपको जो यार चाट लें यार, अमूमन मैं तो ये करती हूँ कि एक दो उंगली तो चाट लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो बिरयानी मसाले का टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं कटिंग करना चाहूँगी सारी चीज़ें अपनी। टमाटर है, आलू है और प्याज है, और सारी चीज़ें मैं एक जगह करके रखना चाहूँगी ताकि झटपट बस जल्दी से जब ये सारी चीज़ें हुई भी होती हैं तो हमारी बिरयानी जल्दी बन जाती है। अब यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँगी और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर टमाटर अपने कट कर लूँगी। आलू मैं छील लूँगी यहाँ पर और उसे मैं दरमियानी साइज़ में कट कर लूँगी। और उसके बाद आएगी प्याज की बारी, और प्याज जब काटते हैं और छीलते हैं, ओ हो यार इतनी आँखों में लगती है प्याज। इसका ये मकसद है कि मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और देखा जाए तो करती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी फेवरेट बहू थी यार। अब ठीक है, क्या मकसद है कि हूँ भी, क्या पता होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि सास बहू की लड़ाई तो चलती रहती है। खैर ये तो सदियों से होता आ रहा है और आगे भी होता आएगा। खैर है, कोई बात नहीं यार, ऐसे ऊंच नीच होती रहती है। चार बर्तन होते हैं वहाँ धनाधन तो होती है, मिसाल है ये। खैर लेकिन फिर भी अगर मैं फेवरेट हूँ उनकी और अगर वो मुझे सुन रही हैं तो बिल्कुल मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि दिल में जो भी बातें होती हैं इंसान उसे निकाल दे और उसे इग्नोर करके चले तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमें रिश्ते निभाने होते हैं और ये रिश्ते कभी ना ख़त्म होने वाले होते हैं। तो लिहाजा इनको हमें दिल से कबूल करना चाहिए और दिल से ही निभाना चाहिए। खैर 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 यहाँ पर मेरी आँखों में बहुत तेज़ प्याज लग रही थी, क्योंकि दानिश पता नहीं कौन से उठा के प्याज ले आए थे और मेरे आँखों में बहुत जलन हो रही थी। खैर फिर भी मैंने जहाँ पर जल्दी जल्दी काम अपना निपटाया, स्लेब वगैरह साफ़ करा, और यहाँ पर मैं कुटी मिर्ची डाली थी, मैंने जब भूल गई थी, मैंने आपको बताया था। और अब मैं जाऊँगी अपना खाना पकाने के लिए झटपट। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल मैंने तेज़ गरम कर लिया था, उसमें मैंने प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद मैं इसे अच्छे से डार्क ब्राउन कलर दूंगी, और डार्क ब्राउन कलर दूंगी अपने ताई अब्बू के कलर की तरह, बिल्कुल जैसे मेरे ताई अब्बू हैं। खैर मेरे ताई अब्बू डार्क ब्राउन कलर के नहीं है, वो ब्लैकिश है। डार्क ब्राउन नहीं है, डार्क ब्राउन कलर होगा किसका 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 किसका, ऐसा तो कोई कलर नहीं है। अगर मैं बोल दूंगी किसी का नाम लेकर तो यार यहाँ पर तो आफत आ जाएगी, है ना, क्योंकि इतने सारे लोग जो मेरे ना रिश्तेदारों में भी हैं और जो मतलब हैं मेरे चाहने वाले इतने ज़्यादा यार, तो वो अगर सुन लेंगे क्या पता बुरा मान जाए। और हाँ भाई रिश्तेदारों, मुझसे लड़ने मत आ जाना यार, मैं सिर्फ मजाक करती हूँ और ये व्लॉगिंग के लिए करती हूँ। प्लीज़ लिहाजा मुझसे लड़ने मत आना कि मेरे घर की बैल बजा बजा के तुम लोग भाग जाओ या मेरे ना कुंडी लगा के भाग जाओ, इस तरीके से नहीं करना यार, क्योंकि मैं जस्ट मजाक करती हूँ और कुछ भी नहीं। खैर अगर बुरा लगा तो उसके लिए माजरत, वो मिर्ची वाली बात मजाक की थी। खैर यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ ऑयल अपना चढ़ा लिया था, और ऑयल में थोड़ा सा ऑयल लिया था मैंने कढ़ाई में, उसमें मैंने डाल दिए थे आलू अपने, और उसमें मैं जल्दी का रंग डालूंगी, नमक डालूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं कवर कर दूंगी और 50% इसे डन कर दूंगी। एक तरफ मेरी प्याज यहाँ पर ब्राउन हो रही थी और ऑलमोस्ट होने वाली थी बस, और दूसरी तरफ मेरे आलू यहाँ पर पानी में उबल उबल के पागल हो रहे थे, और काफ़ी तेज़ मतलब मैंने पका रही थी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं इन्हें गलाना था, क्योंकि फिर सालन में भी डालना था। चिकन का है तो चिकन जल्दी बन जाती है, आपको पता है, जैसे कि पानी भी इतना छोड़ दिया उसी पानी में ये जल्दी से बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लेती चिकन की बिरयानी। अब यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया अपना, और टमाटर अच्छी बात है कि ना मैंने कट करके रखे थे, तो मैंने फ़ौरन से यहाँ पे मैंने प्याज देखे अब मेरी डार्क ब्राउन हो गई थी। अगर इस स्टेज पे मैं यहाँ पर टमाटर काटने खड़ी होती तो मेरे यहाँ पर फिर प्याज काली हो जाती, बिल्कुल गायब हो गई कलर की तरह। तो ये है कि यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के इसे कवर कर दिया था, और कवर करने के बाद मैं इसे 5-10 मिनट दूँगी और मेरे यहाँ टमाटर भी गल जाएंगे। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपना चिकन मैरिनेट किया हुआ, और मैं इसमें ऐड करके इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद मैं इसे तकरीबन आधा घंटा दूँगी और ये पक जाएगा। वैसे सर्दियों का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना सुस्ती तो आती आती है, काम करने का तो दिल नहीं करता, लेकिन ये है कि मूंगफली खाना और ड्राई फ्रूट्स खाना और पॉपकॉर्न खाना और
मूवी ब्लैंकेट के अंदर घुस के मूवी देखना, तो ये सब करने में ना बड़ा ही मज़ा आता है यार। क्योंकि अम्मी के घर पे जब होती थी तो अमूमन यही करती थी, लेकिन अब ये होता है कि बच्चे भी होते हैं साथ में, और हस्बैंड तो खैर हस्बैंड की बात अलग होती है यार, लेकिन बच्चों के साथ तो बंदा इतना सर्दी एंजॉय नहीं कर सकता जितना हस्बैंड के साथ कर सकता है। तो ये है कि हस्बैंड के साथ करने में ना बड़ा मज़ा आता है। वो जो कवारे वाली फीलिंग होती है ना वो तो अलग होती है, लेकिन जो शादी के बाद होती है ना, जो शादी के बाद पहली सर्दी आती है ना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं यार। मेरे तो अभी 5 साल होने वाले हैं शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे मुझे बर्दाश्त करते करते दानिश को। मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ भाई, तो खैर उनको बर्दाश्त करने का शुक्रिया। और ये होता है ना कि हम मियाँ बीवी में कुछ अनबन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो खैर वो कहते हैं कि मैं टेंशन नहीं लेता इतना, 109 रहता हूँ अदीबा। तो जब वो 109 वाली बात कहते थे ना, तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनके फ्रेंड्स की लैंग्वेज में होगा 109, मुझे नहीं पता इतना। लेकिन जब वो मुझसे ये बात बोलते थे ना, तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि यार ये 109 होता क्या है। लेकिन अब ये होता है ना कि वाकई में कोई टेंशन आती है तो मैं ऐसे फेस करती हूँ कि यार अगर टेंशन आ गई कोई बात नहीं, अल्लाह साथ में है, मेरे मियाँ साथ है, भाड़ में जाए सब, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस अगर चीज़ को लेकर हम चलेंगे ना यार, कि हमें फेस करना आना चाहिए प्रॉब्लम्स को, और हमें ओन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी हमें अच्छे से गुजारनी चाहिए हंस खेल कर, और अपने शौहर के साथ खुश रहकर, अपने बच्चों के साथ खुश रहकर, अपनी फैमिली के साथ। तो यार उसकी चीज़ की बात ही अलग होती है। अब आप एक टेंशन आ गई है, उसको लेकर सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोच के ख़त्म नहीं होगी, आप उसका हल निकालोगे तो ख़त्म होगी। तो बिल्कुल हल, जो परेशानी देने वाला अल्लाह पाक है, तो हल उसको सुलझाने वाला भी अल्लाह पाक है बेशक। तो उस पर यकीन के साथ अपनी परेशानियों को फेस किया करें, और सारी चीज़ें भूल कर बस अपना हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, यहाँ पे मेरी चिकन हो गई थी, चिकन मेरी 50% हो गई थी। मैंने थोड़ा चम्मच वम्मच चला के देखा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी चिकन टूटने वाली, तो मैंने फ़ौरन से इसमें अपने आलू डाल दिए थे ताकि आलू भी हो जाए। मैंने इसे कवर कर दिया था, कवर कर करके पकाया करें, क्योंकि खुशबू जो होती है वो निकल जाती है और मज़ा नहीं आता इतना। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था। यहाँ पर मैंने पानी चढ़ाया था, उसमें मैंने डाला था, पानी लिया था उसमें मैंने बड़ी डेगची में, और उसमें मैंने ना क्या डाला था, हाँ हरी मिर्च डाल दी थी, और सारा खड़ा मसाला डाल दिया था, और मैंने उसमें क्या डाला था, एसेंस डाल दिया था, नमक डाल दिया था। अब इसमें मैंने चावल डाल रही हूँ, और चावल डालने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी फिर से, और ये जब तक वो बॉयल नहीं आने वाला, तो उसको मैं ऐसे ही कवर करके ही पकाऊँगी। मेरा यहाँ पर चिकन का सालन हो गया था डन। और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो चुका है, यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो चुकी है, आलू गल चुके हैं, चिकन गल चुकी है अच्छे से एकदम। ऐसे स्लो हाथ से मैं चलाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मेरे चिकन यहाँ पर जैसे टूटने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ पानी भी मेरे बॉयल आ चुका था, यहाँ पर चावल मेरे यहाँ पर पक रहे थे। चावल मैं एक कन्नी रहने दूँगी, मतलब 80% यहाँ पर चावल डन हो जाएंगे, तो मैं इसे छान दूँगी, और छानूँगी इस तरीके से, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बड़ी पतीली है और मुझे जलने का, इतनी भरी जवानी में मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर मैं मग्गे की मदद से और इसमें ना छन्ने में डालती रहूँगी चावल, क्योंकि ना वाकई में मुझे डर लगता है भाई जलने वलने से, तो मैं एहतियात जैसे सेफ़्टी फ़र्स्ट रख के काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जब थोड़ा सा बच जाएगा तो मैं उसे पतीली उठाकर पूरा, जैसे ये देखें, मैं यहाँ पर डाल दूँगी इसे। अब इसकी करेंगे हम यहाँ पर तह लगाएंगे, क्या करते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, हाँ तह लगाने ही बोलते हैं, हाँ मेरे ख्याल से लेयर लेयर लेयर, सॉरी मैं भूल गई थी, हाँ मेरे ध्यान में आ गया। अब मैं इसकी लेयर लगाऊंगी, और यहाँ पर मैंने इसे ये खोल दिया है, या ना काफ़ी गर्म हो रही थी दोनों चीज़ें, तो मैंने 5 मिनट के लिए इसे वक्फा दे दिया था। मैंने कहा यार ब्रेक करो थोड़ा सा, और जब तक मैं बच्चों को कुछ खिलाने लग गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं तह लगाने के लिए आई थी, तब भी ये ऐसे ही चावल गर्म ही हो रहे थे यार, क्योंकि ना जल्दी तो वो होंगे नहीं, 5 मिनट इतना टाइम होता नहीं है। खैर अब यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, घी के ऊपर मैंने चावल डाल दिए हैं, यहाँ पर पुदीना डाल दिया है, और मैंने डाल दिया है जर्दे का रंग। अब इसमें मैं सालन की तह लगा रही हूँ, फिर मैं ऐसे ही करूँगी, दोबारा से चावल डालूंगी, जर्दे का रंग डालूंगी, घी डालूंगी और पुदीना डालूंगी, फिर दोबारा से मैं इस पर सालन की तह लगा दूंगी, फिर ऊपर से मैं एक चावल की तह लगाऊंगी, फिर उस पर डालूंगी मैं जर्दे का रंग और पुदीना, टमाटर के फूल बना के डालूंगी, और क्या, नींबू डाल दूंगी और घी डाल दूंगी, और इसे मैं एक दस्तरखान की मदद से मैं इसे कवर कर दूंगी।
और दम करने के लिए यहाँ पर मैंने ना दूसरी तरफ चूल्हे पे मैं चढ़ा चुकी थी अपना एक तवा, जो मेरा तवा पुराना हो गया था, तो मैं वो दम करने के लिए रखती हूँ ताकि चावल मेरे नीचे लगे भी नहीं और दम भी लग जाए। तो मैं तवा मैंने चढ़ा दिया था और हाई फ्लेम कर दिया था ताकि वो तवा भी गर्म हो जाए और जल्दी से यहाँ पर दम लग जाए, क्योंकि दानिश को बहुत जल्दी हो रही थी, उनको कहीं जाना था, तो उनको झटपट से बनाकर देनी थी बस बिरयानी। मेरे ने कहा बस 2 मिनट बैठ जाए, उसके बाद यहाँ पर बिरयानी हो चुकी है डन। तो बस ना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, बस मुझे ये दम लग जाए तो फिर मैं आपको देती हूँ खाना। क्योंकि आजकल मेरे ना सौतन बनी हुई है ना, एक पता नहीं कौन के दोस्त हैं, तो नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं यहाँ पर उनका, लेकिन वो मेरी यहाँ सौतन बनी हुई है। वो जब भी आते हैं ना बस इनको जल्दी हो जाती है, बस जल्दी करो करने लग जाते हैं। और इस बात से मेरी बहुत हटती है यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात से कि मैं इतनी मेहनत से खाना बना रही हूँ, साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकता, वो आए और आप चल दिए। तो ये ना खैर उनको काम था तो इसी वजह से चलेगा, वरना तो साथ ही खाना खाते हैं। यहाँ पर मेरी बिरयानी बड़ी ही कोई खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं, और वाकई में ये बहुत टेस्टी बनी थी। डू ट्राई दिस, ज़रूर ख्याल रखिएगा अपना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।